दोस्तों इस वीडियो में चाहे तो आपके पास मिनी टेबल फैन हो या एपी फैन हो या पेडिस्टल फैन हो या 24 स्लॉट में 9 इंच एग्जॉस्ट फैन हो, उन सभी की वाइंडिंग डेटा आज की इस वीडियो में एक ही डालने वाले हैं। इन सभी फैन में जो कि 24 स्लॉट के होते हैं उनको आप एक ही वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इसका स्टेटर हो जाता है जो कि 24 स्लॉट का है, और इसके सभी कॉइल को काटने के बाद मैंने यहाँ बाहर निकाल कर रख लिया है। और दोस्तों ये हो जाते हैं इसके दो बॉडी कवर जो कि ऊपर और नीचे लगाए जाते हैं, और ये इसका रूटर हो जाता है, और ये इसके हो जाते हैं नट बोल्ट। तो चलिए अब इसकी जान लेते हैं थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए 24 स्लॉट का स्टेटर है, और इसकी जो कोर की मोटाई हो जाती है वो 1 इंच हो जाती है, यानी 20 mm। वहीं अगर इसका इनर टायर देखा जाए तो हो जाता है 2 इंच, और इसका आउटर टायर देखा जाए तो हो जाता है 3.5 इंच। तो चलिए यहाँ पर अब मैं इसको पेपर लगा लूँगा। इससे पहले समझ लेते हैं इसकी कॉइल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉइल लगाई जाएंगी नीचे और 2 ही कॉइल लगाई जाएगी ऊपर। तो सबसे पहले नीचे वाली कॉइल बना लेते हैं जो कि 34 नंबर एल्यूमिनियम इसमें वायर यूज़ किया गया है। ये देखिए 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 2 कॉइल इसकी बना ली जाएंगी, और हर कॉइल में 300 टन डाली जाएंगी। और वहीं इसकी कॉइल का जो साइज़ देखा जाए तो वो हो जाता है 26.5 इंच, जो कि गोलाई में हो जाता है। तो चलिए एक कॉइल उठा लेते हैं और किसी भी एक स्लॉट में सबसे पहले कॉइल का एक सिरा डाल लीजिए। अब दोस्तों समझ लेते हैं इसकी पिच के बारे में। तो यहाँ इसकी पिच हो जाती है 8, 10, 12, यानी बीच में 6 खाने या 6 स्लॉट खाली छोड़ जाएंगी, और उसके बाद कॉइल का दूसरा सिरा डाला जाएगा। तो इससे ये वाली पिच हो जाएगी 8। उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे अगले वाली स्लॉट में जो खाली जगह पड़ी हुई है उसमें कॉइल को डालेंगे तो वो हो जाएगी 10। उसके बाद फिर कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर कॉइल को डालेंगे तो वो हो जाएगी 12। तो इसमें हर स्लॉट में सिर्फ एक ही बार कॉइल को डाला जाएगा, और उसके बाद वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा। और जैसे ही कॉइल एक बार इसमें डल जाती है तो तुरंत उसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जाता है, यानी हर स्लॉट में सिर्फ कॉइल एक ही बार डाली जाएगी। किसी भी स्लॉट में कॉइल दोबारा नहीं डलेगी। 8-10 की पिच में 8-10-12 की पिच में कॉइल को सिर्फ एक ही बार डाला जाता है, दोबारा नहीं डाला जाता। अगर 1 से 4 और 1 से 6 की पिच होती है तो उसमें कॉइल को एक बार और 2 बार डाला जाता है, लेकिन सिर्फ 8-10-12 की कॉइल में पिच में सिर्फ कॉइल को एक एक करके ही डाला जाता है, यानी हर स्लॉट में सिर्फ एक ही राउंड देना होता है। और जैसे ही राउंड इसमें एक आ जाता है, यानी इसके स्लॉट के अंदर सारा वायर पहुंच जाता है, तो तुरंत वहां पर एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसको लॉक कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हर कॉइल में मेरे एक एक राउंड आने के बाद तीनों स्लॉट इसके भर चुके हैं, यानी 3 स्लॉट इधर से भी भर चुकी हैं और 3 ही स्लॉट दूसरी साइड से भी भर चुकी है। तो ये एक कॉइल हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों ये क्योंकि 2800 आरपीएम में होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 कॉइल नीचे और 2 ही कॉइल इसकी ऊपर स्टार्टिंग में लगाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर रनिंग वाला दूसरा कॉइल भी हम उठा लेते हैं, और इसको यहाँ से 3 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, और जो तीसरी वाली स्लॉट है उसमें कॉइल का एक सिरा डालेंगे और वहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब ठीक दूसरी साइड भी ऊपर से 3 स्लॉट को गिनेंगे और उसमें कॉइल को डालेंगे, और वहाँ वायर डालने के बाद यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। चलिए अब कॉइल को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर जो खाली वाला स्लॉट पड़ी हुई है उसमें, यानी ऊपर की तरफ आप कॉइल को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें एक लगा देंगे। चलिए दूसरा राउंड कॉइल का एक तरफ आ चुका है, अब दूसरी तरफ भी कॉइल को
इसी तरह से डालेंगे और वहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे, ठीक इस तरह से। अब चलिए कॉइल को फुल फोल्ड कर लेते हैं, और फुल फोल्ड कर लेने के बाद जितना भी वायर है इसके अगली वाली स्लॉट में जो खाली पड़ी हुई है, पहले एक सिरा कॉइल का उस तरफ डालेंगे और उसके बाद यहाँ भी चलिए पीवीसी का टुकड़ा लगा देते हैं। और अब दूसरी साइड भी जो एक खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहाँ पर भी हम दूसरी साइड से कॉइल को डाल देंगे। देखिए यहाँ पर भी एक कॉइल इसके अंदर आ चुकी है, अब इसमें भी एक पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। तो इस तरह से ये नीचे वाला सर्किट यानी रनिंग वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और इसकी दोनों कॉइल डलकर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए अब दोस्तों इसकी जो लीडें हैं वो बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों लूप इसकी आमने सामने अगर आ गई हैं तो समझ लीजिए कॉइल सही डल चुकी है। अगर एक ही साइड में आती हैं तो वहाँ पर ये समझना होगा कि इसकी कॉइल उल्टी डल चुकी है। तो चलिए मैं इनको ऊपर नीचे दोनों साइड से इसकी सिलाई कर लेता हूँ, जिससे कि कॉइल सेट हो जाए और ऊपर वाली कॉइल डालने में ये हमें परेशान ना करने पाए। तो ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं कॉटन टेप लगा लेता हूँ और साथ ही साथ इसकी दो कॉइल भी मैंने इसकी बना ली हैं, जो कि इसमें भी 300 टन ही डाली गई हैं। और कॉइल की लंबाई देखी जाए तो वो हो जाती है 36 इंच, यानी पहले वाले हमने 26.5 बनाए थे और इसको 26 इंच बनेंगे यानी आधा इंच कम। और वायर गेज भी इसमें हमने 34 नंबर यूज़ किया है। तो चलिए अब यहाँ इन दोनों कॉइल के बीच में हम इस कॉइल को डालेंगे और जहाँ पर ये भरी हुई 3 स्लॉट एक कॉइल की हैं और 3 स्लॉट एक कॉइल की हैं, तो इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें इस कॉइल को एक तरफ से डाल दीजिए और यहाँ पर इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा दीजिए। अब ठीक इसी तरह से जो दूसरी तरफ खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ पर इसको लगा दीजिए। तो इसकी पिच 8, 10, 12 बन जाएगी, यानी अब 6 खाने इसमें बीच में आ जाएंगे यानी स्लॉट। और उसके ऊपर खाली स्लॉट में जैसे ही हम कॉइल को डाल देंगे तो वो पिच हो जाएगी 8। और जब उसके बाद कॉइल को फोल्ड करके इसके ऊपर खाली वाली स्लॉट में डालेंगे तो वो हो जाएगी 10। और उसके बाद जब तीसरी बार कॉइल को फोल्ड करने के बाद उससे अगली वाली स्लॉट में डालेंगे तो वो हो जाएगी 12। तो इस तरह से 8, 10, 12 की पिच ये हो जाती है। चलिए इस कॉइल को कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाती है तो वहाँ पर तुरंत पीवीसी का एक टुकड़ा इसमें लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर देंगे। अब चलिए कॉइल को पूरा फोल्ड कर लेते हैं और जो हमने अभी स्लॉट में कॉइल डाली थी उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है उसके अंदर हम इसको एक साइड से डालेंगे और यहाँ इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। ठीक इसी तरह से अब हम जो दूसरी साइड हमने कॉइल डाली थी उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है ठीक इसी तरह से वहाँ पर भी हमें इसको डालना है और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब दोस्तों जैसे हमने नीचे हर स्लॉट में कॉइल को एक ही बार डाला था, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी कॉइल को हर स्लॉट में सिर्फ एक ही बार करके डालना है। किसी भी स्लॉट में यहाँ पर भी कॉइल को दोबारा करके नहीं डाला जाएगा। यानी 8 की पिच में भी सिर्फ एक ही राउंड देना है, 10 की पिच में भी एक ही राउंड देना है और ठीक इसी तरह से 12 की पिच में भी कॉइल को एक ही बार करके डालना है। किसी भी कॉइल में यहाँ पर भी डबल कॉइल नहीं आएगी। चलिए अब ये तीसरी कॉइल हमारी यानी ऊपर वाला जो स्टार्टिंग वाला सर्किट है उसकी भी हमने एक कॉइल डाल ली है, 2 कॉइल हमने रनिंग वाली नीचे डाल ली थी। अब बची जाती है सिर्फ एक कॉइल जो कि लास्ट वाली हो जाती है। तो चलिए इसको भी इसी तरह से इसमें डाल लेंगे, यानी जो बीच में दोनों कॉइल के 3-3 खाने भरे हुए हैं और उसके बाद एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है उसमें कॉइल को एक तरफ से डाला जाएगा यहाँ पर भी, और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी कॉइल को जहाँ पर स्लॉट भरी हुई है उसके ऊपर खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें भी कॉइल को दूसरी तरफ से डाल देंगे। तो चलिए अब यहाँ एक राउंड कॉइल का आ चुका है। अब उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे। चलिए पहले इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा लेते हैं। अब यहाँ इस तरह से कॉइल को फोल्ड कर लीजिए और इसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में कॉइल को एक तरफ से डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद जैसे ये कॉइल कंप्लीट हो जाती है तो फिर दूसरी तरफ से भी कॉइल को
इसी तरह से डाला जाएगा। चलिए एक तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब बारी आ जाती है दूसरी तरफ। तो यहाँ पर भी जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, यानी उसमें कोई भी वायर नहीं है, उसमें इसको इस तरह से डाल दीजिए। अब ये दूसरा राउंड कॉइल का हो जाता है 10वीं पिच में। अब बच जाता है कॉइल का एक राउंड। कॉइल को फुल फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर अब सिर्फ दोनों तरफ एक एक ही खाली स्लॉट पड़ी हुई है, उसमें पहले कॉइल को एक तरफ से डाल लीजिए और उसके बाद जैसे ही कॉइल एक तरफ डल जाती है तो तुरंत दूसरी तरफ भी इसको जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें भी डाल दीजिए। अब दोस्तों जैसे हमने नीचे वाला सर्किट को डाला था, सेम टू सेम इसी तरह से ये वाला ऊपर वाला सर्किट भी डाला जाता है और ये बहुत जल्दी रिवाइंड हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 2 कॉइल इसमें नीचे और 2 ही कॉइल इसके ऊपर डाली जाती हैं। अब दोस्तों कम जगह होने की वजह से जब हम ऊपर वाला सर्किट बनाते हैं तो इसकी अंदर वाली स्लॉट वीडियो में दिखाई नहीं देती, सिर्फ हाथ ही हाथ हमारा दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत छोटा साइज का इसका मोटर होता है और उसमें जब हम इसमें हाथ डालते हैं तो सिर्फ हाथ ही हाथ दिखाई दे जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों कॉइल इसकी ऊपर वाली भी बनकर कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसके भी दोनों वायर आमने सामने निकल चुके हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब ये इसका सर्किट कंप्लीट हो चुका है और ये मोटर हमारी कंप्लीट रिवाइंड हो चुकी है। तो दोस्तों 24 स्लॉट में टेबल फैन, स्टैंड फैन या पेडिस्टल फैन या 9 इंच एग्जॉस्ट फैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं और इसमें कौन कौन सी वाइंडिंग डाटा डाली जाती है, ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।